नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले की 2 वीडियो में हमने कृषि वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसी कृषि वाले चैप्टर में ही कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम कृषि विभाग से संबंधित जितने भी योजनाएं दिए गए हैं उन सभी योजनाओं से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। देखिए, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना का उद्देश्य सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 7 योजनाएं शामिल है। एक शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, लघु सिंचाई नलकूप योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित तालाब एवं चेक डैम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत निर्मित चेक डैम, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत निर्मित चेक डैम। तो ये 7 योजनाएं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए अब इसे जो है बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रारंभ 2013-14 में किया गया। यह छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में लागू है। इसका उद्देश्य प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, जो फुहारा होता है, स्प्रिंकलर प्रदान करना, ताकि कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक सिंचित किया जा सके। तो इसके अंतर्गत स्प्रिंकलर प्रदान किया जाता है कृषकों को। तो इसके लिए अनुदान दिया जाता है कृषकों को 2 प्रकार के, एक लघु सीमांत कृषक और दूसरे अन्य कृषक। तो लघु सीमांत कृषकों को 70% अनुदान दिया जाता है और अन्य कृषकों को 50%। इस 70% में केंद्र का 33% हिस्सा रहता है और राज्य सरकार का 37% हिस्सेदारी रहता है। वही अन्य कृषकों के 50% में 27% केंद्र का और राज्य सरकार का रहता है 23%। तो केंद्रांश और राज्यांश को आपको याद रखना है, कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है उसको भी याद रखना है। ठीक, देखिए, लघु सीमांत को 70%, अन्य को 50%। अब दूसरा है सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना। यह जो है, इसको देखिए 2023-24 के आंकड़े के आधार पर इसमें कितने कितने योजनाएं शामिल है। तो देखिए, सबसे पहले प्रदेश, इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य है प्रदेश के विभिन्न नदियों नालों पर उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करना। तो इसके लिए बहुत सारे डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, ऐसे के लिए है। तो देखिए, कुल 157 सूक्ष्म योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 95 सूक्ष्म योजना है और 62 जो है सौर सूक्ष्म योजना है। अनुमोदित हुआ है 35 का, जिसमें से 16 सूक्ष्म योजना है और 19 जो है सौर सूक्ष्म योजना है। अनुमोदित 33 योजनाओं से प्रदेश के 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाएगा। तो यह योजना सिंचाई क्षमता के विकास के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत डैम, एनीकेट, बांध ये सब बनाए जाते हैं। ठीक, तो इतने प्रस्तावित है, जिसमें से अभी 35 का निर्माण हो चुका है, जो उसमें 16 सूक्ष्म योजना है और 19 जो है सौर सूक्ष्म योजना है। अब अगला है शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना 2005 में प्रारंभ हुआ था। वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 2005-06। इसका उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का विकास करना। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदान करना, निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना। तो ये सब लक्ष्य शाकंभरी योजना के तहत रखा गया है। जैसे इसके अंतर्गत प्रावधान है लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 HP तक विद्युत सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय कर 75% की छूट। तो 75% तक की छूट दिया जाता है लघु सीमांत किसानों को 5 HP तक के पंप खरीदने पर। और दूसरा है इसके अंतर्गत प्रावधान कुआं निर्माण करने पर 50% का छूट, जिसमें अधिकतम राशि 25,200 रुपये होगा, वही इसमें अधिकतम राशि होगा 16,875 रुपये की। तो इतना अनुदान प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा शाकंभरी योजना के तहत। तो 2005 में इसका निर्माण हुआ। इसके तहत 5 HP तक के पंप खरीदने के लिए 75% और 50% कुआं निर्माण के लिए दिया जाता है। अब है सूरज धारा योजना। तो इसका उद्देश्य बीज अदला बदली करना है। इसके में प्रावधान किया गया है कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले में लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो इसको याद रखें, सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इसमें कृषक अपने अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह 2016-17 में प्रारंभ किया गया, वो भी खरीफ वर्ष के लिए, खरीफ फसल के लिए है। इसका उद्देश्य किसानों को जोखिम से बचाव हेतु है। इसके लिए प्रावधान है खरीफ फसल के लिए बीमा की तिथि 31 जुलाई खरीफ फसल के लिए है और रबी फसल के लिए है 31 दिसंबर तक होता है। ठीक, तो इसे याद रखना है। प्रीमियम दर इसमें क्या होता है, खरीफ फसल पर 2% और रबी फसल पर 1.5% की दर से प्रीमियम दर प्राप्त होता है।
अगला है किसान समृद्धि योजना। यह 2002 में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति के निवारण हेतु नलकूप खनन एवं पंप संप्रदाय प्रदान करना। इसका पूर्व नाम क्या था? इंदिरा खेत गंगा योजना। किसान समृद्धि योजना का पूरा नाम इंदिरा खेत योजना था, गंगा योजना। प्रावधान, नलकूप खनन एवं पंप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को 43,000, अनुसूचित जातियों को 35,000 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 25,000 रुपए तक के अनुदान प्रदान किया जाता है नलकूप खनन के लिए और पंप प्रदान करने के लिए। ठीक, तो ये किसान समृद्धि योजना वृष्टि छाया क्षेत्र जिलों में अर्थात कवर्धा ये सब क्षेत्रों में लागू है। अगला है राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो इसका प्रारंभ 2013-14 में किया गया था। यह राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अनुमोदित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% अनुदान एवं बड़े कृषकों को 45% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। ठीक, तो 55% अनुदान इसके तहत और 45 बड़े कृषकों के लिए है। ड्रिप सिंचाई योजना के विकास के लिए अनुदान। फिर अगला है सौर सूजला योजना। तो सौर सूजला योजना का शुभारंभ हुआ है 1 नवंबर 2016 को राजनांदगांव से। इसका उद्देश्य रियायती दरों पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, अर्थात क्रेडा के द्वारा सौर सूजला योजना प्रारंभ किया गया है। लाभार्थी का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। योजना में बोरवेल एवं पंप शामिल होते हैं। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2019 तक सबको जो है संपूर्ण वितरण कर दिया जाएगा सौर पैनल का, बोरवेल एवं पंप का। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है देखिए, अगर आप लेते हैं, इस मोटर क्षमता दिया गया है 3 HP का मोटर लेते हैं तो जो बाजार कीमत है 3.5 लाख है उसका, तो अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जनजाति उन्हें 7,000 रुपये पड़ेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है 12,000 रुपये पड़ेगा और सामान्य वर्ग को 18,000 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। वही आप अगर 5 HP तक के रखते हैं तो जो मार्केट में बाजार कीमत 4.5 लाख पड़ता है वो जो है ST और SC के लिए कितना हो जाएगा? 10,000, OBC के लिए हो जाएगा 15,000 और सामान्य वर्ग के लिए 20,000। तो सौर सूजला योजना के तहत सौर पैनल प्रदान किए जाते हैं। बोरवेल और पंप के लिए जो है सोलर सिस्टम प्रदान किया जाता है जिसका बाजार कीमत इतना रहता है, वो क्रेडा के द्वारा इन दामों पे लगाया जाता है जो दिए गए हैं अलग अलग वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया था। देखिए, कृषि सिंचाई योजना जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 परियोजनाएं शामिल है। तो 15-16 में प्रारंभ किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी देखें तो केंद्र का 75 और राज्य का 25% होता है। जो सीमा 5 हेक्टेयर तक के लिए ये लागू है। 5 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए लागू होता है। तो देखिए, इसे PMKSY पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स अदर इन्वेंशन इन IWMP कम सिंचाई संसाधनों वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम, पर लोकेशन टैंक, फार्म पॉन्ड, कुआं एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित 99 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की हैं। तो संपूर्ण भारत में 99 परियोजनाएं शामिल है इसके तहत, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 3 हैं। कौन कौन से हैं? केलो वृहद परियोजना सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। तो केलो का कितना है? 22,810, खारंग का 8,300, मनियारी का 11,515। तो टोटल कितने हो गए? 46,000 कुछ हो जाएंगे। और इसकी लागत देखिए तो केलो के लिए 81.41 करोड़ रुपए, खारंग में 32.97 करोड़ और मनियारी में 45.89 करोड़ का लागत है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो है 15-16 में प्रारंभ हुआ है। अब अगला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अर्थात RD। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख घटक में यह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक घटक है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक घटक है। इसका उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। तो ये रेडफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य आपको याद रखना है, एकीकृत फसल की पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता में वर्धन करना, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना इसका उद्देश्य है। 2014-15 से भारत सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कृषि जीवन ज्योति योजना। तो यह जो है 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ किया गया था। कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009।
इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। इसके तहत प्रावधान है, यह इस योजना अंतर्गत अस्थायी कृषि पंप एवं स्थायी कृषि पंप के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको अस्थायी कृषि पंप लेना है तो उसके लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 HP तक कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जाती है। ठीक, तो 6000 यूनिट प्रति वर्ष की छूट 3 HP के लिए। और वही बात करें हम 3 से 5 HP की अगर यूज करते हैं, 3 से अधिक और 5 HP तक तो अब बिजली बिल में कितने का छूट दिया जाएगा? 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा। ये अस्थायी के लिए हो गया। अगर स्थायी कृषि पंप अगर करा रहे हैं उसके लिए क्या होगा? तो नवंबर 2013 से इस योजना अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लैट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 रुपए प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होता है। ठीक, तो अगर आप कोई जितना भी बिजली यूज कर सकते हैं, अगर फ्लैट रेट में आप ले रहे हैं तो जितना HP का यूज कर रहे हैं, जैसे 3 HP का आप यूज करेंगे तो 100 रुपए की दर से, तो प्रति माह आपको सिर्फ 300 रुपए देना पड़ेगा। आप कितना भी बिजली यूज कर सकते हैं। ये किसान जीवन ज्योति योजना का प्रावधान है। और क्या प्रावधान रखा गया है? इस योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 में फ्लैट रेट की सुविधा राज्य सरकार के समस्त किसानों के सभी सिंचाई पंपों पर बिना पंप की क्षमता सीमा के उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये 2018 से फ्लैट रेट पर दिया जा रहा है सभी किसानों को सभी सिंचाई पंपों पर। इसमें कोई सीमा नहीं है, अब 3 HP या 4 HP का कोई सीमा नहीं है। और भी प्रावधान है इसके अंतर्गत किसानों को 5 HP तक द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए अश्वशक्ति प्रति माह, 5 HP से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए 200 HP शक्ति प्रति माह, 208 प्रति माह दिया जाएगा। 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय व अन्य पंप के लिए 300 रुपए अश्वशक्ति प्रति माह की दर से बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, तो वही है ये। अगर 505 HP का यूज कर रहे हैं तो द्वितीय पंप के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर 5 HP से अधिक कर रहे हैं और प्रथम और द्वितीय पंप हो गया तो इसमें भी 200 से रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। और 5 से अधिक करेंगे तो 300 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा 1 HP की दर से। ठीक, अब देखिए ST SC संवर्ग के कृषकों के लिए कृषि पंप कनेक्शन के अंतर्गत विद्युत खपत की अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। अब देखिए, अब अगला योजना देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसकी शुरुआत हुआ है 2007-8 में। इसका उद्देश्य कृषि एवं संबंध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा किया जा सके। तो इसके अंतर्गत प्रावधान है, 2 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायगढ़ एवं राजनांदगांव में बनवाए गए हैं। उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला। रायपुर में एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है। बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना है। 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला, एक बिलासपुर, एक जगदलपुर और एक अंबिकापुर में। पौध संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। राजनांदगांव एवं रायपुर में पौध संरक्षण, औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना। तो ये सभी जो है इस योजना के प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो कृषि के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सभी जो है इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला है कृषि यांत्रिकरण पर सबमर्सिबल योजना। इसका प्रारंभ 2014-15 में किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। इसके तहत क्या प्रावधान किया जाता है? अब कृषि यंत्र से संबंधित प्रावधान है। इस योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना हेतु, देखिए, कृषि यंत्र सेवा स्थापना हेतु 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक के 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो इसकी संख्या याद रखना है, 3473 कृषि यंत्र सेवा केंद्र। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? 1551 किसान कॉल सेंटर है। इसका उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्या को त्वरित समाधान हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका नंबर पूछ सकता है, आपको याद रखना है, टोल फ्री नंबर 1551। अब अगला किसान शॉपिंग मॉल। इसका निर्माण वर्ष 2010 में स्थान राजनांदगांव की मंडी में लागत
2.29 करोड़, तो 2.29 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया किसान शॉपिंग मॉल। इसकी विशेषता है, किसान शॉपिंग मॉल में कृषि संबंधित खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स टॉकीज, रेस्टोरेंट तथा गार्डन, ये सब जो है देखने को मिलता है किसान शॉपिंग मॉल में। राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में, जो कि 2010 में बनाया गया था। अब देखिए अगला है मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना। तो इसका शुभारंभ 2017 में किया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करना। तो दोपहर में मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है श्रमिकों हेतु 2017 से। ग्राम उत्थान योजना, इसका प्रारंभ 2006-7 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है। कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम और ताकतवर पशुओं का विकास करना। किसान मितान योजना, इसका उद्देश्य किसानों को परामर्श प्रदान करना है, किसानों की आत्महत्या को रोकना है, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना है। तो किसान मितान योजना का उद्देश्य आपको याद रखना है, परामर्श देना, आत्महत्या से रोकना, उनकी समस्याओं को हल निकालना। अब है बीज बैंक योजना। इसका प्रारंभ 2007-8 में किया गया था। इसका उद्देश्य कृषकों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। नीली क्रांति योजना, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके लिए अनुदान राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले हितग्राहियों को अनुदान दिया जाता है। सामान्य हितग्राहियों को 40% अनुदान दिया जाता है और एसटी और एससी हितग्राहियों को 60% अनुदान दिया जाता है नीली क्रांति योजना के तहत। अगला है मधुर गुड़ योजना। इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2020 को किया गया था। स्थान जगदलपुर बस्तर से मधुर गुड़ योजना। इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम प्रति माह गुड़ दिया जाता है। तो जो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड में जो गुड़ दिया जाता है 2 kg, वो यही मधुर गुड़ योजना के तहत दिया जाता है। इसीलिए सिर्फ संभाग बस्तर संभाग में ही दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया है। ये 2 चरण में इसका प्रारंभ हुआ है। 19 अक्टूबर 2016 को पहली बार किया गया था कुछ क्षेत्रों में, और 8 अप्रैल 2017 को इसको संपूर्ण क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार को। उद्देश्य कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों को हस्तक्षेप को कम करना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 20 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। तो अभी कुल छत्तीसगढ़ में है 69 कृषि उपज मंडी है, उनमें से 20 कृषि उपज मंडी में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम एप्लीकेशन लागू है। ऑनलाइन जो है आप अपने धान वगैरह को बेच सकते हैं। इसके तहत देखिए प्रथम चरण में किया गया था राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा, इन 5 जगह इस तरह 5 मंडियों में किया गया था। पहले चरण में 5 मंडी कौन कौन से? राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा। फिर द्वितीय चरण में किया गया है रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। दूसरे चरण में अभी मार्च 2023 में ये 6 नए जगहों में भी, नए मंडियों में भी यह योजना प्रारंभ होने वाला है। ई नाम ठीक। तो कौन कौन से है? कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर और जसपुर। यहाँ मार्च 2023 से प्रारंभ किया गया है ई नाम को। अब चलिए अगला देखते हैं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को हुआ है। इसका नाम परिवर्तन भूमि पोषण अभियान, तो इसका नाम परिवर्तन होकर के अब भूमि पोषण अभियान रख दिया गया है 2021-22 में। इसका उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने में किसानों को सहायता प्रदान करना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को परीक्षण किया जाता है और उनकी जैसे मिट्टी में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है। किसानों को मात्र 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। आदर्श मंडी, तो 5 मंडी आदर्श मंडियों में शामिल है। तो 5 मंडी कौन कौन से हैं? धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली। तो देखिए कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, धमतरी और कुरुद, ये 5 किस्में शामिल है आदर्श मंडी में। सुराजी ग्राम योजना, इसका प्रारंभ 8 फरवरी 2019 को किया गया था दुर्ग से। इसका स्लोगन छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, एला बचाना है संगवारी। तो भूपेश बघेल की सरकार में इसको प्रारंभ किया गया था। तब इसका चिन्हारी स्लोगन था, क्या था? छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, एला बचाना है संगवारी। तो ये इसका स्लोगन है। उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य के अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना। ठीक, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों के व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, तो इसमें सभी ग्राम की चीजें शामिल है, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। तो नरवा से ग्रामीण अंचलों में बरसाती नालों को नरवा कहा जाता है।
गरुआ मतलब पशुधन हो गया, और घुरवा मतलब उर्वरक, जैविक खाद निर्माण का जो स्थल है उसे घुरवा कहते हैं। और बारी क्या होता है? घर से लगा हुआ बगीचा। तो इनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब देखते हैं गोधन न्याय योजना को। तो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को हुआ है, हरेली त्योहार के दिन। स्थान बैहार गौठान रायपुर। वर्तमान में यह योजना संचालित नहीं है। यह कांग्रेस सरकार में किया गया था भूपेश बघेल जी द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है गोधन न्याय योजना को। अगला है धरसा विकास योजना। इसका शुभारंभ 6 अक्टूबर 2020 को किया गया, स्वामी आत्मानंद के जयंती के अवसर पर 6 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य गांव में खेतों तक जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का किया जाना। तो गांव से जाने वाले कच्चे रास्तों को धरसा कहते हैं, तो उसी को पक्का करना इसका उद्देश्य है। धरसा विकास योजना 6 अक्टूबर 2020। फिर अगला है रोका छेका अभियान। तो रोका छेका अभियान 4 चरणों में चला है। प्रथम चरण में 19 से 30 जून 2020 में 19 से 30 जून 2020। द्वितीय संस्करण 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुआ था। तृतीय संस्करण 10 से 20 जुलाई 2022 में चला है। चतुर्थ संस्करण 6 से 17 जुलाई 2023। ये जो है पिछले वर्ष के प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोका छेका अभियान कब चला था? तो 6 से 17 जुलाई 2023। इसका स्लोगन क्या है? खेती बाड़ी के आगे बेरा, चलो करबो रोका छेका। ठीक, तो ये इसका स्लोगन है, आपको याद रखना है स्लोगन भी। वैसे ये पूर्व सरकार की योजना है, तो ये जो है अभी क्वेश्चन इससे पूछने की संभावना कम है। उद्देश्य फसलों की मवेशियों से सुरक्षा करना, खुले में चराई की रोकथाम करना। वर्तमान में यह योजना भी संचालित नहीं है, तो रोका छेका योजना भी संचालित नहीं है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, सबसे महत्वपूर्ण है कृषि उन्नत योजना। इसका प्रारंभ खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रारंभ किया गया है। इसका पूर्व नाम था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना था, जिसे अभी बीजेपी की सरकार द्वारा कृषक उन्नत योजना कर दिया गया है। इसका तहत 12 मार्च 2024 को 24.72 लाख लाभार्थी हैं। उन्हें 13,320 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काश्त लागत में कमी को दूर करना है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो धान बेचते हैं ना किसान, उनको जो धान के साथ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है वो इसी योजना के तहत दिया जाता है। तो जो बोनस है वो अब कृषक उन्नत योजना के नाम से जाना जाएगा। पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से जाना जाता था, अब कृषक उन्नत योजना के नाम से। इसके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 970 रुपए के मान से अंतर की राशि प्रदान करना। राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी होती है। वर्ष 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है कृषक उन्नति योजना के लिए। तो ये 10,000 करोड़ को आपको याद रखना है। तो चलिए ये हुआ हमारा कृषक उन्नति योजना। अब इसके आगे देखने से पहले हम आपके लिए CGPSC प्री 2024 टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम क्या पढ़े हैं? छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ भूगोल का हमने अभी तक कितने वीडियो बना चुके हैं? तो लगभग हम 18-19 वीडियो बना लिए हैं, जिसमें देखिए इस टेस्ट में 5 टेस्ट टोटल है छत्तीसगढ़ के भूगोल का, जिसमें कि 4 जो है सब्जेक्टिव टेस्ट है और एक 5वां जो है मेगा टेस्ट होगा। तो पहले टेस्ट में पूरा सामान्य परिचय है, ठीक। दूसरे टेस्ट में भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक विभाजन, मिट्टी, घाटी, आश्रम, गुफाएं, जलवायु, ये सब हो गए हैं। तीसरे में नदी अपवाह तंत्र, जलप्रपात, परियोजना, बांध, निकट सिंचाई, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो आज के जो वीडियो हैं वहां तक के 1, 2 और 3 टेस्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर चौथे टेस्ट को हम अगले 2 दिनों में जितने भी टॉपिक हैं इन सबको कंप्लीट कर देंगे। तो 8 तारीख से पहले जो है भूगोल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा छत्तीसगढ़ के भूगोल का। तो आप इस टेस्ट को दिला सकते हैं। तो इसको दिलाने के लिए आपको क्या करना है? आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ज्ञान मीमांसा सर्च करेंगे तो वहां आपको हमारा ऐप मिल जाएगा ज्ञान मीमांसा। तो वहां आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए ज्ञान मीमांसा को और आपको यह टेस्ट सीरीज दिख जाएगा कोर्स में। इस टेस्ट का फीस मात्र 11 रुपए है। तो आप 11 रुपए में इतने सारे टेस्ट को दिला सकते हैं। 5 टेस्ट को इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट किया गया है, जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उसी लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आप इस टेस्ट को जरूर दिलाएं
और ये आपने अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपको कंपटीशन भी पता चले, जिसमें आपको रैंक दिया जाएगा और उन प्रश्नों का व्याख्या सहित उसमें उत्तर भी दिया गया है। ठीक, तो आप इसे जरूर लें, आप ज्ञान मीमांसा में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखेंगे जैविक खेती योजना। तो जैविक खेती योजना का शुभारंभ हुआ है 2014 में। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देना। यह राज्य पोषित योजना है। इसमें राज्य के सम्मिलित जिलों को देखें तो सबसे पहले योजना जब प्रारंभ किया गया था 2014 में, तो 5 जिले रायपुर, रायगढ़, कोरिया, बालोद और दंतेवाड़ा को लिया गया था। यहाँ प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः से 5 जिले को लिए गए। तो ये जिले जो हैं जैविक खेती के लिए एकदम उपयोगी नहीं साबित हुए, तो दूसरे 5 जिलों को लिया गया। कब? 2016 में। तो 2016 में 5 जिले को लिए गए। कौन कौन से हैं? सुकमा जिला, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद। इसे हम पहले परीक्षा वाले चैप्टर में भी पढ़े थे और उसमें याद भी किए थे। देखिए इसके लिए ट्रिक भी दिया गया है यहाँ। सुबीना, सुबीना से सु से हो गया सुकमा, बी से हो गया बीजापुर, ना से हो गया नारायणपुर, द से दंतेवाड़ा, ग से गरियाबंद। तो इससे भी याद कर सकते हैं सुबीना दंग। अब बाकी शेष जो पहले ये 28 जिलों के अकॉर्डिंग था, तो शेष 23 जिलों में एक एक विकास खंडों को पूर्ण जैविक विकास खंड बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये जैविक खेती योजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अब देखिए प्रदेश के प्रमुख जैविक फसलें। तो जैविक फसल कौन कौन से हैं राज्य में? तो धान के जैविक किस्म कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, कौन से हैं देखते हैं। तो धान के जैविक किस्म में कौन कौन से हैं? बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, जवा फूल, पूसा सुगंध, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी, ग्रीन राइस कहते हैं जिसे, लोकटी मांझी, मोतीचूर, ये सब धान की जैविक फसल है। वही लघु धान्य में कोदो कुटकी, रागी, सांवा और कोसरा, ये सब भी जैविक हैं। दलहन तिलहन में अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, सोयाबीन, इनके भी जैविक फसल उत्पादित किया जाता है। और जीआई टैग प्राप्त फसल में तो छत्तीसगढ़ के 2 कृषि उत्पाद है, जीरा फूल और नगरी दुबराज, इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त है। आगे देखेंगे जीआई टैग को छत्तीसगढ़ के टोटल कितने फसलों को प्रदान किया गया है। ठीक, राज्य में जैविक खेती प्रमाणीकरण। राज्य में पीजीएस इंडिया के माध्यम से जैविक फसलों का प्रमाणीकरण हेतु 60 क्षेत्रीय परिषद पंजीकृत किए गए हैं। तो 60 क्षेत्रीय परिषद प्रमाणित करते हैं जैविक खेती का। अब देखिए यहाँ राज्य में जैविक ब्रांड दिए गए हैं, तो कौन कौन से ब्रांड किन जिले से संबंधित है उसे देख लेते हैं। देखो चांगरो राइस, तो सबसे पहले है चांगरो राइस। तो चांगरो राइस बलरामपुर जिला से संबंधित है। भाषा झाल राइस, यह महामाया, भाषा राइस जाइज और महामाया, यह जो है दोनों है सरगुजा जिले से संबंधित है। मैकल्स नेचर कबीरधाम जिला से संबंधित है। आगर जैव उत्पाद यह मुंगेली जिला से संबंधित है। आरुंग जैविक ये जो है नाजनांदगांव जिला से संबंधित है। रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी जिले से। पंचतत्व कोंडागांव जिले से। उसके अलावा आदिम ब्रांड पंचतत्व ब्रांड दंतेवाड़ा में भी है। बस्तर नेचुरल बस्तर जिला से। केलो ब्रांड रायगढ़। शिवनाथ ऑर्गेनिक्स दुर्ग में। रायपुर ऑर्गेनिक्स रायपुर में। बालोद ऑर्गेनिक्स बालोद में। जसपुर एग्रो फ्रेश जसपुर में। तो ये जो है जैविक ब्रांड है, इनका कहाँ कौन कौन से जिले में इन जैविक ब्रांडों का उत्पादन किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका शुभारंभ 2016 में छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया गया है। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसका लक्ष्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को उद्यमी बनाना, किसानों को सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करना है। ठीक, तो परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब है चिराग परियोजना। तो चिराग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया। वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा इस योजना को सहायता प्राप्त है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात IFAD द्वारा भी इसे सहायता प्राप्त है। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा इसे सहायता प्राप्त है चिराग परियोजना को। इस परियोजना के अंतर्गत आदिवासियों के लिए नए अवसर एवं नई आशाएं लाने वाली परियोजना कहा जाता है इसे। इसके अंतर्गत राज्य के 14 जिलों को शामिल किया गया है, और वो भी कैसे जिले जिसमें पिछड़े एवं आदि विकास खंडों में लागू किए गए हैं। तो जो पिछड़े और आदिवासी विकास खंड है वहां लागू किया गया है। तो इसके अंतर्गत सरगुजा संभाग के 5 जिले शामिल हैं। 14 जिले में सरगुजा संभाग के 5 बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर। तो बलरामपुर के सभी जिले हैं। अभी मनेन्द्रगढ़ चिमिरी को अलग नहीं हुआ था उस समय। ठीक, फिर बस्तर संभाग के 7 जिले, सभी 7 जिले बस्तर संभाग के। तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग पूरी तरह से शामिल है। उसके अलावा है रायपुर संभाग के 1 जिला बलौदाबाजार और बिलासपुर संभाग का 1 जिला मुंगेली। तो बलौदाबाजार और मुंगेली इन दोनों को याद रखना है। बाकी कौन है?
एक सरगुजा संभाग और एक बस्तर संभाग। ये टोटल 14 जिले शामिल है चिराग परियोजना में। इसका उद्देश्य क्या है चिराग परियोजना का? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कार्य प्रणाली का विकास करना, कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा देना। तो ये सभी चिराग योजना के उद्देश्य हैं। अब चलिए, अब और बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ। तो मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुआ था? 10 सितंबर 2021 को। इसके तहत कोदो कुट की एवं रागी की फसल को प्रोत्साहित किया जाता है, इसके उत्पादन को। इसके तहत लाभार्थी में छत्तीसगढ़ राज्य के लघु धान्य फसलों के उत्पादक किसान इसके लाभार्थी हैं। एएमयू त्रिपक्षीय समझौता है ये 3 संस्थाओं के मध्य। तो इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च हैदराबाद, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज संघ और तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले। इन सब के बीच जो है एमयू त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक, तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च सेंटर हैदराबाद और लघु अनुपज संघ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के जितने जिलों में लागू है 14 जिले, वे सभी जिले। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं। तो एक तो हो जाएगा पहले बस्तर संभाग का। तो बस्तर संभाग के कौन कौन से जिले शामिल है? तो बस्तर संभाग के दिख रहे हैं यहाँ 7 जिले शामिल है, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर। तो 7 जिले कहाँ के हो गए? बस्तर संभाग के। अब देखिए सरगुजा संभाग के जसपुर हैं, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। तो 4 जिला हो गया सरगुजा को छोड़ करके, सरगुजा संभाग के 4 जिले। उसके अलावा कबीरधाम, राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा, मरवाही। तो ये 3 जिले और हैं। तो टोटल 14 जिले भी इसमें शामिल है मिलेट मिशन में, क्योंकि यही इन 14 जिलों में ही मिलेट्स का उत्पादन होता है। कोदो, कुटकी, रागे, मोटे अनाज, ये सब मिलेट्स हैं। अब आगे देखेंगे हम महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसे शॉर्ट में रीपा भी बोलते हैं, ठीक, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसका उद्घाटन 10 जून 2022 को कांकेर जिला के कुलगांव में किया गया था। तो सबसे पहला बना हुआ है कांकेर के कुलगांव में रीपा, जिसे गांधी ग्राम नाम दिया गया है। तो उस कुलगांव को गांधी नाम से भी संबोधित किया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बस्तर के ग्राम तुरेनार में स्थापित किया गया है। तो बस्तर के तुरेनार में सबसे बड़ा है, और सबसे पहला कहाँ है? कांकेर के कुलगांव में। ये 2 फैक्ट याद रखना है। और एक लिखना है 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ किया गया है, गांधी जयंती के दिन, इसलिए इसका योजना का नाम भी महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। इसे रीपा योजना के नाम से भी जानते हैं, रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। अब चलिए अगला है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना। तो धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2023 को किया गया था, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर। वर्ष 2014-15 में एवं 2015-16 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक, धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2014-15 और 2015-16 का। तो इसके तहत क्या किया गया है? तो जो 2014-15 और 2015-16 में जो बोनस नहीं दिया गया था, इस योजना के माध्यम से दिया गया है। तो प्रोत्साहन राशि 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। तो बीजेपी सरकार के दौरान 2014-15 और 15-16 का बोनस किसानों को नहीं दिया गया था, उस बोनस को अभी इस योजना के तहत दिया गया है, धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत। तो प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से दिया गया है। तो देखिए वर्ष 2014-15 में 63.10 लाख टन धान की खरीदी किया गया था, तो इन किसानों को दिया गया है। तो किसान कितने थे? 12,57,196 किसान। और वही 2015-16 में 13,29,771 किसान। तो टोटल इतने किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का भुगतान किया गया है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके लाभार्थी छत्तीसगढ़ के 23 लाख से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को मिल रहा है। ठीक, 23 लाख से ज्यादा लघु और सीमांत किसानों को मिल रहा है। इसका रकम किसानों के खातों में 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की सहायता दे रहे हैं। ठीक, तो ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है 3 किस्तों में 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो लघु और सीमांत किसानों को मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसके तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दिया जाता है किन्हें? भूमिहीन कृषि मजदूरों को। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान। इसके तहत बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना को बंद कर इस योजना की घोषणा किया गया है। तो पहले ये राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उसे जो है नया नाम दे दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजना है। अब उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं जीआई टैग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जियोग्राफिकल। ठीक, तो ये जो है 7 उत्पाद कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले है हस्तशिल्प उत्पाद। तो हस्तशिल्प उत्पादों में कौन कौन से हैं? बस्तर का डोकरा शिल्प, बस्तर का डोकरा लोगो शिल्प, बस्तर का वुडन क्राफ्ट, बस्तर का आयरन क्राफ्ट, बस्तर चापा का सिल्क साड़ी और कपड़े। ठीक, तो बस्तर के 4 हैं, बस्तर डोकरा लोगो, बस्तर वुडन क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट। उसके अलावा चापा का सिल्क साड़ी और कपड़े, इन सबको हस्तशिल्प वाले क्षेत्र में प्राप्त है। और वही किसी उत्पाद को देखें तो छत्तीसगढ़ के जीरा फूल को 2019 में दिया गया है और नगरी दुबराज को 2023 में दिया गया है। तो ये 7 उत्पाद छत्तीसगढ़ के जीआई टैग प्राप्त है। ठीक, तो अब हमारा पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो अभी वर्तमान के इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है। तो आप इन सब प्रश्नों को एक बार सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञान मीमांसा को, तो आप ज्ञान मीमांसा को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।